दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों आज हम देख रहे हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर का ये नोटिफिकेशन है। संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है जगदलपुर से 18/7/2023 को। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक जो था 4/5/2000 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में इन्होंने संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू में ये शामिल हो सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए कौन कौन से पद हैं ये आप देखिएगा। तो इसमें जो डेट दी हुई है 20/7/23 से 9 बज के टाइम रहेगा, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब कौन कौन सी पोस्ट है देखिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखिएगा, कुल 4 पोस्ट है यहाँ पे। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा है MSc फिजियाट्रिक और नर्सिंग, इसके या फिर BSc नर्सिंग विथ डिप्लोमा फिजियाट्रिक नर्सिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल क्लिनिक का इसमें लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ फिजियाट्रिक नर्सिंग विल बी प्रिफर्ड। इसमें आपको एक मुश्त वेतनमान दिया जाएगा जो कि 31,500 रुपये का होगा, मतलब पर मंथ 31,500 रुपये आपको मंथली दिए जाएंगे। चयन का आधार जो है क्वालिफिकेशन होगा 65%, एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स दिए जाएंगे और अदर्स के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। NHM स्टाफ एग्ज़ाम 20 मार्क्स, M लिखा हुआ है इसलिए मार्क्स मान लेता हूँ मैं। इसके बाद प्रोग्राम एसोसिएट D PHN, इसमें 1 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट की 8 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट NUHM की 1 पोस्ट है और डेंटल एसोसिएट की 3 पोस्ट है। इसमें हम क्वालिफिकेशन देखें तो प्रोग्राम एसोसिएट D PHN के लिए MSc नर्सिंग रेगुलर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिविलेज कम्युनिटी हेल्थ कैंडिडेट के लिए इनका भी लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का। इन्हें 30,000 रुपये पर मंथ इन्हें वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन सेम है, इसका क्वालिफिकेशन के 65%, एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स, अदर के 15 मार्क्स, NHM स्टाफ के लिए 20 मार्क्स। इसी प्रकार फिजियोथेरेपिस्ट की 8 पोस्ट है। बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपी BPT होना चाहिए, 18,000 पर मंथ इन्हें एक मुश्त राशि मिलने वाली है मंथली। क्वालिफिकेशन का और चयन का तरीका जो है सेम है। क्वालिफिकेशन 65%, एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, अदर 15 मार्क्स और NHM स्टाफ के लिए 20 मार्क्स। ऐसे ही डेंटल असिस्टेंट के लिए है। मेट्रिकुलेशन 12th पास होना चाहिए किसी बोर्ड से, 12,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ही डिग्री होनी चाहिए, 18,000 आपको एक मुश्त राशि दी जाएगी पर मंथ। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं चयन का आधार लगभग सेम है, सभी में एक ही कॉलम दिया हुआ है और कॉलम में सेम डिटेल दी हुई है, सेम जानकारी, कुछ चेंजेस नहीं है। बस यहाँ जो अलग अलग जो पद हैं उनका क्वालिफिकेशन चेंज है और पदों की जो संख्या है वो बदली हुई है, तो हम इसी में ध्यान देते हैं। आयुष मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो BHMS BAMS BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी GOI रिकॉग्नाइज्ड BAMS BHMS BUMS आयुष होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से होना चाहिए। इसे आप देखिएगा, इसे आप केयरफुली रीड करिएगा। अब हम फार्मासिस्ट की बात करें तो डिप्लोमा फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए 50% के साथ, और फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो BSc नर्सिंग के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल या क्लिनिक लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का। फार्मासिस्ट की बात करें तो इसके बाद 3 पोस्ट है इसमें, और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का 50% के साथ, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल का। इसके साथ ही आगे देखें, इसमें भी वेतनमान मुझसे छूट गया था, तो आयुष मेडिकल ऑफिसर का वेतनमान 25,000 रुपये है। फार्मासिस्ट का वेतनमान 16,500 रुपये है। नर्सिंग ऑफिसर का वेतनमान 16,500 रुपये है। फार्मासिस्ट का वेतनमान 16,500 रुपये है। PMDT TB HIV कोऑर्डिनेटर का जो है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइव करने के लिए, और इसके साथ साथ कुछ
एक्सपीरियंस मांगा है, इन्होंने कहा कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर NTEP या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, सुपरवाइजरी कैपेसिटी, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए ताकि वो लोकल में ट्रैवल कर सके। इनका जो वेतनमान है 22,300 रुपये है। आगे देखते हैं दोस्तों, STS यानी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बैचलर डिग्री होना चाहिए जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोर्स की हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का कम से कम 2 माह का, और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग के लिए 17,500 रुपये इनका मासिक वेतन है। आगे देखिए, ऑडियोलॉजी के लिए आपको डिटेल दी हुई है। BSc डिग्री होना चाहिए स्पीच और लैंग्वेज साइंस में, बैचलर डिग्री स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 25,000 रुपये पर मंथ इनका मासिक एक मुश्त वेतनमान है। सोशल वर्कर देखिए एक पोस्ट है और इसमें MSW 2 साल का सोशियोलॉजी गिवन कैंडिडेट हु फुलफिल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विद MPH, 22,000 रुपये पर मंथ एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। काउंसलर की पोस्ट है, 3 पोस्ट है। PG डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिलोसॉफी या फिजियोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ या फिर एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 12,000 पर मंथ इन्हें दिया जाएगा एक मुश्त वेतन। इसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और MSW होना चाहिए और डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13,500 रुपये पर मंथ इन्हें भी दिया जाएगा। फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिक, इसमें MPhil क्लिनिक फिजियोलॉजी, MSc फिजियोलॉजी, MSc रिहेबिलिटेशन फिजियोलॉजी, MA फिजियोलॉजी अंडर रजिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल या क्लिनिक। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होगा वो डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्लिनिक फिजियोलॉजी विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, 11,500 रुपये पर मंथ इनका एक मुश्त वेतनमान है। ऑडियोलॉजी के लिए BSc डिग्री स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस या बैचलर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी होना चाहिए, 25,000 रुपये एक मुश्त वेतनमान मानदेय होगा। इसी प्रकार अटेंडेंट आया बाई क्लीनर, तो अटेंडेंट के लिए 12th पास, साइंस होम साइंस या फिर होम साइंस होना चाहिए, 8,800 इसमें एक मुश्त वेतनमान दिया जाएगा। 2 पोस्ट हैं, आया बाई की 8 पोस्ट हैं, 8वीं पास 8,800 इन्हें भी मिलेंगे। क्लीनर की 5 पोस्ट है, 8वीं पास होना चाहिए, 8,800 रुपये एक मुश्त वेतन है। सोशल वर्कर की MPhil फिजियाट्रिक सोशल वर्क या फिर MSW रेगुलर और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 22,000 रुपये पर मंथ वेतनमान है। वार्ड असिस्टेंट 3 पोस्ट है, 12th पास है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हॉस्पिटल का 8,800 पर मंथ की इनको वेतनमान मिलेगा। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग 8 पोस्ट है, 8th पास होना चाहिए, 8,800 पर मंथ एक मुश्त वेतनमान है। क्लास 4th 5th पास 10,000 रुपये इन्हें पर मंथ मिलेगा। पीर सपोर्टर जो है वो रिकवर्ड फ्रॉम डिसीज या हॉस्पिटल B या हेपेटाइट B या हेपेटाइट C विथ मिनिमम इंटरमीडिएट 12th फ्रॉम साइंस में 12th क्लास से साइंस किया हो, साइंस सब्जेक्ट में 12th क्लास किया हो, 10,000 रुपये पर मंथ इन्हें वेतनमान दिया जाएगा। 26/7/2023 को 9 से 12 बजे तक लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL, OT टेक्नीशियन और ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, इसका इंटरव्यू होगा। तो ये डिटेल भी दी हुई है, आपको एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है यहाँ पे, डिज़ायरेबल और क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। तो दोस्तों इसमें डेट वाइज आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो इसके लिए आपको निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर और निर्धारित तिथि पर पहुंचना है। अब इसमें देखिए नोट दिया हुआ है, कुल तो 250 पोस्ट है और 250 पोस्ट के बाद हम देखिए आरक्षण जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सभी प्रकार की आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपकी दावे नहीं माने जाएंगे। इसमें लिपि की त्रुटि किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, लेकिन
इसके साथ ही ये आप इसका भी ध्यान रखें, जो भी आप प्रमाण पत्र या फोटो इसमें अटैच कर रहे हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आवेदन के संबंधित दिशा निर्देश। तो जो भर्ती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मानव संसाधन नीति 2018 राज्य कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। तो आप इसे चेकआउट जरूर करिएगा। एक से अधिक पदों की भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ये भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ आवेदन शुल्क, इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनेगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन NRHM फंड के नाम से, जो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा, अन्यथा अपात्र माना जाएगा अभ्यर्थी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग DD जमा करना होगा। साथ ही मानदेय, जिसमें प्रति माह मानदेय 25,000 से कम है, उनमें ऐसे जो उसके लिए जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवारों के लिए दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए फॉर्म जो आवेदन की जो फीस है वो 100 रुपये है, अन्य पिछड़ा अभ्यर्थी के लिए 200 रुपये और अनारक्षित संवर्ग के लिए 300। और जिनका मानदेय जो है 25,000 से ज़्यादा है, उनके लिए दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कैंडिडेट के लिए 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 300 रुपये, अनारक्षित संवर्ग के लिए 400 रुपये। इसमें देखिए रिमार्क दिया हुआ है, DD की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ेगा, फोटोकॉपी संलग्न ना करें। आप अलग अलग आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको DD भी अलग अलग देनी होगी। ये DD जो है वो वापस नहीं किया जाएगा, इसकी ध्यान रखें। आयु सीमा जो होगी वो संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु, 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार होगी। आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले सभी छूट सम्मिलित हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों कि जब आपका सत्यापन, दस्तावेज का सत्यापन, साक्षात्कार, कौशल परीक्षा होगी, उसके साथ जब भी होगी तब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी लाना जरूरी है। जन्म तिथि प्रमाण के लिए 10वीं 8वीं की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची लगेगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जब आपका इंटरव्यू हो गया तब ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ आपको जब पूछा जाएगा तो ये सब सारी चीज़ें बताना है। संबंधित डिप्लोमा डिग्री, संबंधित काउंसिल का पंजीयन, सक्षम अधिकारी का जातीय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीज़ होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, ये भी डिटेल दी हुई है। शासकीय या अर्धशासकीय या उपक्रम, राज्य सरकार के उपक्रम में काम किया हो तो प्रतिवर्ष के अनुसार 2 अंक के मान से 10 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। इसके साथ देखिए कि कोविड अनुभव छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 6 माह का कुल 10 अंक प्रदान किया जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। अंतिम सूची जो बनेगी वो मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची जो होगी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अंक के अनुसार टोटल की जाएगी। टोटल के बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अंतिम चयन सूची जब तैयार की जाएगी तब शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और कौशल परीक्षा के अंक होंगे। इसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ कौशल परीक्षा के कुल अंक 20 में से कुल 6 अंक 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी अपात्र होगा। मेरिट लिस्ट या फिर अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। पद क्रमांक 8, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 60% अंक लिया जाएगा। कौशल परीक्षा 20 अंक पद के अनुरूप, जिसमें लिखित, कंप्यूटर बेस्ड और साक्षात्कार के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अनुभव अंक 10, 15, 20 पद के अनुरूप अनुभव के अनुसार मान्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार के उपक्रम या शासकीय अर्धशासकीय पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी को प्रति 2 वर्ष के अंक के मान से अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। NHM में यदि काम किया हो तो प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। ANM या GNM या नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए 4 अंक प्रतिशत, अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे।
भर्ती संबंधी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप इसे पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे पद क्रमांक दिए हुए हैं, डिटेल दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको प्रतिशत दिया जाएगा पदों के अनुसार, तो इसे आप एक बार जरूर रीड करिए। अब देखिए कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 के लिए आपको कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, यानी स्क्रीनिंग या साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को ली जाने की संख्या है। 11 से 50 पद के लिए अधिकतम 5 गुना और 50 से अधिक 3 गुना। इस हिसाब से कैंडिडेट को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर संविदा मानदेय। संविदा मानदेय जो होगा वो संविदा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय अन्य राशि प्रावधानित OPR अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता फंड है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। संविदा अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी। संतोषजनक की स्थिति में अवधि वृद्धि की जा सकती है। इसका जो पूरा अधिकार है वो शासन को होगा। तो आपको इस संबंध में पूरी डिटेल जानकर ही फॉर्म फिल करना है। आवेदक की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। पात्र अपात्र दावा आपत्ति चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना कार्यालय के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.bastar.go.in पर समय समय पर प्रकाशित किया जाएगा। समय सारणी की बात करें, वॉक इन इंटरव्यू की दिनांक 20/7, 22/7, 24/7, 26/7, 28/7, 31/7, 6/8 को आयोजित की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू के स्थान श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर जिला पंचायत के सामने जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। आवेदन जमा करने का समय जो है प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक का है। पात्र अपात्र सूची जारी करने का समय शाम 5 बजे तक है, यथा समय जो डिसाइड होगा। मेरिट सूची जारी करने का भी समय शाम 5 बजे तक है, जो भी यथासंभव डिसाइड किया जाएगा। कौशल परीक्षा का समय आगामी दिवस सूचना पटल पर स्थान की सूचना उक्त दिवस में दी जाएगी। तो दोस्तों ये डिटेल दी हुई है, आपको ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आप फॉर्म फिल करिए और जो आपको निर्धारित समय स्थान और टाइम बताया गया है उसके अनुसार आप निर्धारित समय पर फॉर्म फिल करें और इंटरव्यू के लिए पहुँचें। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हम इसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।